जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के राज्यों को आवंटित राज्यसभा सीटों की। राज्यसभा सीटों का आवंटन किस राज्य को कितना कितना संख्या में किया गया है, उनकी चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। हालांकि उन्हीं राज्यों में और केंद्र शासित प्रांतों में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान होगा जिनमें विधानसभा अस्तित्व में होगी। जिन केंद्र शासित प्रांतों में विधानसभाएं अस्तित्व में नहीं है, उनमें राज्यसभा सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, राज्यसभा जिसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भी पूर्णता विघटित नहीं होता है। ध्यान रखना, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में त्याग पत्र देते हैं और उनके निर्वाचन की पद्धति पूर्ण होती है। खैर, राज्यसभा की सीटों की राज्यवार चर्चा अब हम करते हैं और राज्यवार के अनुसार जहां जहां हमें युक्त लगेगा, हमें आपको याद कराने में सहूलियत होगी और तो उस राज्यसभा की सीटों का आवंटन हम यहाँ पर मानचित्र में बताते जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आप मानचित्र में देखेंगे, लोकेशन में उन राज्यसभा सीटों को व्यवस्थित करेंगे और देखने से और मानचित्र में स्वयं अपना कार्य करने से ये राज्यसभा सीटें राज्यवार आपको ऐसी याद हो जाएंगी कि कभी आप इनको भूल नहीं पाएंगे। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य से, जिसमें 4 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो अब एक केंद्र शासित प्रांत है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए उसको राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहां हम 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही लद्दाख में, ऐसे ही चंडीगढ़ में, ऐसे ही दमन दीप दादर नागर हवेली में, ऐसे ही आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और ऐसे ही लक्षद्वीप में किसी भी प्रकार से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रांतों में पौंडीचेरी को, दिल्ली को और जम्मू एंड कश्मीर को प्रतिनिधित्व दिया गया है और जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीटों का कहते हैं नंबर है आपका 4। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं आपकी कुल 3 और इसी से मिलती जुलती 3 सीटें हैं उत्तराखंड में और इसी से मिलती जुलती 3 सीटें मिलेंगी आपको दिल्ली में। आपको याद कराने के लिए ये 3 का हम आंकड़ा लिखेंगे कि 3 सीटें हैं आपकी हिमाचल में और 3 ही स्थान है आपके उत्तराखंड में और 3 ही स्थान है दिल्ली में। ये 3 बार आ रहा है। ऐसे ही एक अंक 3 बार आपके 2 जगह और आएगा और उसको हम यहीं समाप्त करेंगे, यहीं हम उसको देख लेंगे कि वो अंक कौन सा है जो 3 राज्यों में आपकी पुनरावृत्ति कर रहा है। जैसे हम देखेंगे, पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं 7, ऐसे ही 7 राज्यसभा की सीटें तेलंगाना में भी हैं और ऐसे ही 7 राज्यसभा की सीटों का आवंटन असम राज्य को भी किया गया है। जिस तरीके से हमने 3 सीट या स्थान दिल्ली में देखे, उत्तराखंड में देखे, हिमाचल में देखे, वैसे ही 7 राज्यसभा सीट 3 राज्यों में आएगी और वो 3 राज्य होंगे, सबसे पहले पंजाब, फिर तेलंगाना और उसके बाद असम। ठीक है, 3 राज्यों में और 7 भी 3 राज्यों में। अब 11 राज्यसभा सीट भी 3 राज्यों को आवंटित की गई है और वो 11 सीट 3 राज्यों को आवंटित की गई है। उसमें है एक मध्य प्रदेश जिसमें 11 राज्यसभा सीट है। मध्य प्रदेश के साथ गुजरात को भी 11 राज्यसभा सीट प्रदान की गई है और आंध्र प्रदेश को भी 11 राज्यसभा सीट प्रदान की गई है। इस तरीके से हमारे आपके
9 राज्य 3 राज्यसभा सीटों में ही खत्म हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में 3, आपके हिमाचल में भी 3 और उत्तराखंड में भी 3, पंजाब में 7, तेलंगाना में 7 और असम में 7, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 11 और गुजरात में भी 11। ऐसे हमारे 9 राज्य इन 3 अंकों में ही खत्म हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने 4 राज्यसभा सीटों का प्रावधान देखा था। अब आगे बढ़ते हैं हम कि हरियाणा अगर 5 है, चंडीगढ़ में हमने कहा था कि चंडीगढ़ को राज्यसभा की सीट प्रदान नहीं की गई, अलग से उसकी पृथक विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां पर राज्यसभा सीट का प्रावधान नहीं है। हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट है और इसी हरियाणा से मिलता जुलता छत्तीसगढ़ में भी 5 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। अब ये 2-2 वाले अंकों पर हम आ जाते हैं कि किन 2 राज्यों में समान राज्यसभा सीटें हैं। जैसे 5 राज्यसभा सीट हरियाणा में है, वैसे ही 5 राज्यसभा सीट आपके छत्तीसगढ़ में है। अब और देख लेते हैं, बराबर वाली राजस्थान को 10 राज्यसभा स्थान आरक्षित किए गए हैं, ऐसे ही उड़ीसा को भी 10 स्थान आरक्षित किए गए हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 राज्यसभा सीटों का प्रावधान किया गया है। और सिमिलर अंगों की बात करें तो यहाँ पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा सीटें हैं और बिहार में भी 16 राज्यसभा सीटें हैं। ऐसे करके हम 6 राज्यों को और पार पालेंगे। 6 राज्यों में आपके और ये 6 और 9 मिला के 15 राज्य हो जाएंगे और राज्यसभा सीटों की यात्रा हमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगी। जैसे देखा हमने राजस्थान में 10 और उड़ीसा में भी 10, हमने देखा हरियाणा में 5 और छत्तीसगढ़ में भी 5, हमने देखा पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16। और जब बिहार देखा है तो बिहार से लगे हुए झारखंड को भी देख लें, लेकिन झारखंड की राज्यसभा सीट, जिस राज्य के धोनी हैं, भारतीय कप्तान कैप्टन कूल माही धोनी जिस राज्य के हैं और भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, सफलतम कप्तान रहे हैं, और उनका संबंध क्रिकेट से है और क्रिकेट में 1 ओवर में होती हैं 6 बॉल, इसलिए धोनी के राज्य को राज्यसभा सीटें उनका सम्मान करते हुए दी गई हैं 6। ये याद कराने के लिए है, कोई और चीज नहीं है कि धोनी के सम्मान के कारण, लेकिन आपको याद रहे हमेशा झारखंड में 6 राज्यसभा सीट, क्योंकि झारखंड के हैं MS धोनी। आपको याद हो जाएगी झारखंड की राज्यसभा सीट है आपकी 6, ध्यान रखना झारखंड की राज्यसभा सीट 6। अब हम कुछ भारत के टॉप राज्य देख लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। सबसे ज्यादा हमारा यूपी 31, जो लोकसभा में भी बहुत आगे था वो राज्यसभा में भी बहुत आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा यूपी, और 31 राज्यसभा सीट का प्रावधान वहां किया गया है। और सेकंड टॉप पर जो आपका महाराष्ट्र था, वो सेकंड टॉप यहाँ महाराष्ट्र रहेगा। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसका वीडियो भी हमने बनाया है और उसमें भी टॉप पर यूपी था और सेकंड टॉप पर था आपके महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट 19 है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जिसकी राज्यसभा सीट आपके 18 है। नंबर 1 यूपी 31, नंबर 2 महाराष्ट्र 19, नंबर 3 आपका कहते हैं तमिलनाडु, जिसकी राज्यसभा सीट 18 है, जिसकी राज्यसभा सीट 18 है। और इसी तमिलनाडु से मिलता जुलता था पहले आंध्र प्रदेश, जिसकी राज्यसभा सीट 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश जब 2 राज्यों में टूटा तो वो 18/11 पहुंच गई आंध्र प्रदेश के पास और 7 पहुंच गई तेलंगाना के पास। पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें बराबर होती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश टूटा तो 11 सीट बड़े आंध्र प्रदेश को और 7 सीट छोटे तेलंगाना को मिली। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और बिहार, जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं कुल कितनी, 16 और 16। अब कुछ राज्य और बचते हैं, ध्यान रखना। तो उन कुछ राज्यों में आप ध्यान रखना, कर्नाटक है
जिसमें राज्यसभा सीट 12, जिसे राज्यसभा सीटों का स्थान 12 स्थान प्रदान किए गए हैं। और उसी से लगता हुआ है केरल, जहां पर 9 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। भारत का सर्वाधिक नीचे या भारत का सर्वाधिक दक्षिणी राज्य है आपका केरल और तमिलनाडु, ध्यान रखना। और भारत के वैसे भी 9 राज्य ही समुद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उसी हिसाब से केरल में 9 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक और केरल, कर्नाटक 12 और केरल आपका 9। अब हम देख लेते हैं कि एक एक राज्यसभा सीट किसको प्रदान की गई है। पहले हमने बता दिया था जहां विधानसभा नहीं है वहां राज्यसभा सीट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़, लद्दाख, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी राज्यसभा सीट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। लेकिन दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र शासित प्रांतों की अपनी विधानसभाएं हैं, तो यहां पर राज्यसभा सीट का प्रावधान भी होगा। जम्मू एंड कश्मीर में हमने 4 देखी, दिल्ली में 3 देखी, पौंडीचेरी में 1 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। और एक ही राज्यसभा सीट आपके गोवा में भी रहेगी, एक ही राज्यसभा सीट आपके सिक्किम में भी रहेगी, और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य असम को छोड़ के उन सब में भी एक ही सीट का प्रावधान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1 और मेघालय में भी 1। इसलिए राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। देख लेना, हमने यात्रा शुरू की थी जम्मू एंड कश्मीर से। एक बार फिर से बता देते हैं रिवीजन करते हुए। राज्यसभा जो उच्च सदन है, राज्यसभा जो स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा जिसके सभापति, राज्यसभा जिसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64, संविधान के अनुच्छेद 64 में 64 में इस बात का उल्लेख किया गया है। और आप ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो ही राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे, और उन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा, उन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। इसलिए संविधान की अनुसूची 2 में केवल उपराष्ट्रपति जैसे बड़े व्यक्ति के पद के वेतन के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, क्योंकि उनका वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। खैर, जाते जाते हमने ये बात आपको बताई। और भी कुछ बातें हैं कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, कुछ अनुच्छेद हैं जो लोकसभा पर भारी कर देते हैं राज्यसभा को। ध्यान रखना, कुछ अनुच्छेद हैं जो लोकसभा पर भारी कर देते हैं राज्यसभा को, और कुछ चीजें हैं राज्यसभा में जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा से संबंधित प्रावधान हमने लिए हैं। खैर, अभी हम वापस आते हैं अपनी राज्यसभा की सीटों के आवंटन पर। राज्यसभा के बारे में अलग से हम कोई वीडियो बनाएंगे। खैर, कुछ बातें थी, युक्ति युक्त थी, जरूरी थी, उनकी चर्चा भी हमने यहाँ आपके साथ कर ली। यहाँ कुल 250 भारत में राज्यसभा सीट का प्रावधान है, 250 राज्यसभा सीट का प्रावधान है। इनमें से 12 राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जो भी विशेषज्ञ हैं उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 250। उसमें से सबसे ज्यादा सदस्य हैं यूपी में 31, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में 19, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु में 18, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और बिहार हैं जिनकी संख्या है 16 और 16। ध्यान रखना, हमने सबसे पहले कश्मीर में 4 बताए थे कि 4 राज्यसभा सीट का प्रावधान है। हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रांत है, उन तीनों जगह पर 3-3 राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। और 3-3 वाले आंकड़े में 7 राज्यसभा सीटें असम में, पंजाब में और तेलंगाना में आई थी। 11 राज्यसभा सीटें
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में आई थी। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11 सीटों का प्रावधान किया गया था। तो 3-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही आंकड़ा राज्यसभा सीटों का आता है, और कुछ राज्य हैं जहां पर 1 से 2 राज्य एक से हैं जहां पर राज्यसभा सीटें सेम हैं, जैसे राजस्थान में 10 और उड़ीसा में भी 10, हरियाणा में 5 और छत्तीसगढ़ में भी 5, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16, कर्नाटक में 12 है और केरल में आपके 9 हैं। इसके अलावा कई राज्यों में एक एक राज्यसभा सीट का प्रावधान है। उनमें गोवा हमने बताया था, गोवा के अलावा केंद्र शासित प्रांत आपका पौंडीचेरी बताया था, उसके अलावा सिक्किम, और सिक्किम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य जो हैं, असम को छोड़ के, उन सब में एक एक राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। तो ये है राज्यसभा सीटों का आवंटन। संक्षिप्त में और सार्थक चर्चा हमने आपके सामने प्रस्तुत की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।